रात के 11:30 हो चुके थे। मुझे पता था कि चेनसो का एपिसोड आ चुका होगा। इंटरनेट खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जियो का नेटवर्क है तो घर के अंदर तो आएगा नहीं। मैं गया छत के ऊपर। मेरे पास कंबल और जैकेट दोनों थे। उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी लेकिन किसी तरह से मैंने खोला और देखा और उसके बाद जो गर्माहट मुझे आई, हाय हाय, इतना सुकून। चेनसो मैन के एपिसोड की बात कर रहा हूँ। क्या कुछ सोच लेते हो यार तुम सब। इस एपिसोड के अंदर जो स्टोरी लाइन थी कमाल की, एक्शन कमाल का। इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं था जिसको मैं कमाल नहीं कह सकता, सब कुछ कमाल था। और रही बात एनिमेशन की तो इसका एनिमेटर मापा है और मापा हो और एनिमेशन अच्छा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्शन सीन के साथ साथ कुछ स्मूथ सीन्स भी इसके अंदर है एपिसोड के अंदर, जो देखने में काफी अच्छा लगता है, मजा भी आता है। अगर दो शब्दों में इस एपिसोड के बारे में बताऊं तो एपिसोड कमाल का था, धमाल का था, एकदम मजेदार था। जाओ इसको देख लो और नहीं देखा है तो फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू मत करना क्योंकि स्पॉइलर जो है वो मैं भर भर के देने वाला हूं। तो सबसे पहले ये 7 किलो का स्पॉइलर, माकीमा जिंदा है। पता नहीं कैसे उसके सर पे गोली लगी थी लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा है। कोई तो पावर है उसके पास और इसकी पावर के बारे में भी एपिसोड के अंदर पता चलता है जो भयंकर है, कुछ ज्यादा ही भयंकर है। माकीमा कुछ कैदियों को लेके आती है, उनको किसी और का नाम लेने के लिए बोलती है और उसके बाद वो अपने हाथों को बस घुमाती है और उसके बाद ये सब होता है। देखो किस तरह से मरे पड़े हैं, फूट गए हैं सब। ये सारा कांड माकीमा का है और ये सब कुछ टोक्यो के अंदर हुआ है जबकि माकीमा क्योतो से ही सब कुछ ये कर रही है, यानी कि माकीमा काफी दूर है टोक्यो से। उसके बाद भी वो टोक्यो के अंदर तहलका मचा रही है और माकीमा की पावर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, शायद 2-3 लोगों को। और इनके दुश्मनों को अंदाजा था कि माकीमा पावरफुल है लेकिन कितना नहीं पता था, इसलिए माकीमा को उन्होंने मार तो दिया लेकिन चेक नहीं किया कि जिंदा है या मर गई, जिसकी वजह से इन सब के लग गए। और अगर हम बात करें अक्की की तो अक्की को पहले ही कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया जब मतलब मर रही होती है तब। उसके बाद उसका क्या हुआ इस एपिसोड के अंदर कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाया गया है। दिखाया गया है कि डेंजी का सर पकड़ के उसकी चोटी उखाड़ के लेके जाते हैं लेकिन अक्की के साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। अगले ही एपिसोड में पता चलेगा कि वो जिंदा है। एक्चुअली मेरे हिसाब से जिंदा तो रहेगा, इतनी आसानी से मरेगा नहीं। अगर मरना होता तो पिछले एपिसोड में ही मर जाता, लेकिन अभी जिंदा है तो जिंदा रहेगा लेकिन हालत खराब हो सकती है। और अगर बात करें डेंजी की तो डेंजी पागल था, पागल है और पागल ही रहेगा और वो पागलों की तरह फाइट भी करता है लेकिन हर बार तुम जीत तो नहीं सकते, इसलिए इस बार वो हार जाता है। और हारता ही नहीं, बीच में उसको काट दिया जाता है। मतलब कमर का नीचे का पार्ट अलग होता है और ऊपर का पार्ट अलग होता है। जैसे जगरनॉट ने फाड़ दिया होता है डेडपूल को, वैसे ही डेंजी की हालत है। और अब मैं दूंगा 1.5 किलो का एक और स्पॉइलर। कोबेनी भी जिंदा है और कोबेनी ताकतवर है बहुत ज्यादा, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने अकेले ये जो लड़की थी ना अभी पीछे गई, उस लड़की के साथ और साथ में कटाना मैन, दोनों के साथ फाइट किया। ऑब्वियसली कटाना मैन की पावर उसके पास अभी नहीं थी, वो थक चुका था, लेकिन ये जो लड़की है ये बहुत भयानक है। इसने अपने स्नेक डेविल से भी अटैक करवाया, उसको उसने डॉज किया और उसके बाद कटाना मैन का हाथ भी काट दिया। एक और हंटर बच जाता है जिसका नाम होता है मोडोक और मोडोक बताता है कि सब मर चुके हैं, सिर्फ नॉन ह्यूमंस जिंदा हैं। यानी कि शायद उसको नहीं पता है कि कोबेनी भी जिंदा है या फिर ऐसा हो सकता है कि कोबेनी भी एक नॉन ह्यूमन हो और अक्की भी तो जिंदा है। तो क्या अक्की भी नॉन ह्यूमन है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अक्की ह्यूमन है और कोबेनी के बारे में नहीं पता। एपिसोड के अंदर हमें पावर एक बार के लिए भी देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो जैसे ही मौका मिलता है वैसे रफू चक्कर हो जाती है। एपिसोड 8 जब खत्म हुआ तब मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार अक्की की मदद कौन करेगा, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई अक्की को मारना ही नहीं चाहता, बस उसको ऐसे घायल करके छोड़ देंगे। और रही बात डेंजी की तो ठीक था भाई, उसने जो किया सही किया लेकिन पावर फिर गायब हो गई। एपिसोड 8 खत्म होने के बाद मैंने सोचा था कि पावर आएगी, तहलका मचाएगी और कुछ ना कुछ तो वो खास करके दिखाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन कोबिनी ने इंप्रेस किया, कोबिनी ने काफी इंप्रेस किया। अब से कोबिनी मेरी है और बाकी सब कोई इसके ऊपर आंख नहीं ढालेगा। और रही बात माकीमा की तो माकीमा भाई हरामी तो है, बहुत ज्यादा हरामी है। मोडोक ने खुद कहा है कि तुमने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाया होगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। यानी कि अगर इसको अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा तो ये उसको रोक सकती थी लेकिन इसने रोका नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि माकीमा को सारे गुंडे के बारे में पता था, उनका नाम पता था और इसी वजह से वो उनको खत्म कर पाई। लेकिन उसको कैसे पता था? क्या वो उनसे मिली हुई थी या फिर कहीं ये सब माकीमा का ही प्लान तो नहीं है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कांड से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो माकीमा है। माकीमा डायरेक्ट पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट का हेड बन गई, मतलब पूरा पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट अब माकीमा के इशारों में नाचने वाला है। कहीं ये सब उसी ने तो नहीं किया? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गन डेविल के साथ माकीमा मिली हुई है। मुझे लगता है कि गन डेविल ऐसा कुछ कांड करेगा, ये बात माकीमा को पता थी और उसने जानबूझ के ऐसा होने दिया ताकि पूरा डिपार्टमेंट इसके हाथों में आ जाए और इसके बाद इसका जो मकसद होगा वो उसको कंप्लीट कर सके। लेकिन
माँ की माँ है हरामी। अभी तक इस एनिमे के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिला जो परफेक्ट हो, अक्की को छोड़ के। हिमेनो पता नहीं, वो तो थोड़ी सी पागल थी, अब वो नहीं भी रही। साथ में बात करें अगर हम पावर की तो वो मतलब ही है, डंजी ठर की है, और माँ की माँ कमीनी है। मतलब कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है। कोबिनी डरफोक है, अगर तुम कोबिनी का नाम लेना चाहते हो तो। सिर्फ एक बंदा है जो सिर्फ बदला चाहता है और वो है अक्की, और बदले के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और फिलहाल के लिए अक्की मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा। खैर ये सब तो मेरी पर्सनल ओपिनियन थे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातों में दम है तो फिर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस एपिसोड के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा, रेवेनबर्न तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। और ऐसे ही रिव्यू प्लस एनालिसिस वीडियो को अगर तुम देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन ऑल पे सेट करो, और क्या करना है, बस हो जाएगा, इतना काफी है मेरे लिए। वैसे तुम्हें कोई एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए क्या? तुम चाहते हो क्या कोई नया सीरीज शुरू करना? तो फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ, बस कमेंट करके बता दो, अगर चाहिए तो बना देंगे।